आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एसजी फिनसर्व के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल क्या है, कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे हैं, कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, प्लस कंपनी ने जो अभी लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया है उसको गो थ्रू करेंगे। उसमें देखेंगे क्या क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं एंड कंपनी के जो रिसेंट कॉन कॉल हुई थी उसके अंदर कंपनी ने फ्यूचर गाइडेंस क्या दिया है उसे भी गो थ्रू करेंगे। एंड प्लस कंपनी के जो रिसेंट डेवलपमेंट हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एसजी फिनसर्व के बारे में। पहले समझ लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो फिनसर्व से हमें एक चीज समझ में आता है, फाइनेंसिंग करती है। ठीक है, तो अब देखते हैं किस टाइप की फाइनेंसिंग। दोनों चीज करती है, एक एनबीएफसी करते हैं तो एक बैंक करता है। तो अब ये किसमें इज एन एनबीएफसी फोकस्ड है, मतलब ये बैंक नहीं है, ये एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग है। ठीक है, दोनों आरबीआई से रेगुलेटेड होता है, बैंक एंड एनबीएफसी। बैंक क्या होता है, बैंक के अपने क्राइटेरिया होते हैं लोन एंड फाइनेंस करने का, लैंडिंग करने का। एंड एनबीएफसी का अपना होता है। एनबीएफसी क्या करती है, एनबीएफसी बैंक से लोन लेती है कम इंटरेस्ट पे, उसे पास ऑन करती है आपको, जो कस्टमर रहते हैं उनको, थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट पे, उनके अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपनी का मोर बिजनेस कहाँ से आता है, तो कंपनी फोकस्ड ऑन सप्लाई चेन फाइनेंसिंग एम्ड ऑप्टिमाइजेशन वर्किंग कैपिटल अक्रॉस द कॉर्पोरेट इकोसिस्टम। मतलब कंपनी मेजरली लोन किनको देती है, एसएमई जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको लोन देती है, एसएमई बिजनेसेस को लोन देती है। ठीक है, जो इनकी कंपनी थी पहले एपीएल ग्रुप इकोसिस्टम में ज़्यादा लोन प्रोवाइडेड करते थी। आज के टाइम में कंपनी के कॉन कॉल में बोला गया कि वो 1/3 बिजनेस एपीएल ग्रुप के साथ करें, बाकी दूसरे एमएसएमईज के साथ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव फैक्टर है कि डिपेंडेंसी कम हुई है एक कंपनी से। ठीक है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग से कंपनी का बिजनेस जो है, कोर बिजनेस है, वो 70% एयूएम वहां से आता है। ठीक है, एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, रिसीवेबल एंड पेएबल ऑप्टिमाइजेशन है इनका। और देखते हैं कंपनी ने क्या बोला है, ये हम लोग एयूएम की बाद में बात करेंगे क्योंकि लेटेस्ट अपडेटेड आ चुका है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें, कंपनी 30 से प्लस लोकेशंस पे है इंडिया में। दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, मुंबई एंड पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मतलब काइंड ऑफ मेट्रो सिटीज में भी है, नॉन मेट्रो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्थ में 45% बिजनेस है इसका, वेस्ट में 24% है, साउथ में 21% है, ईस्ट में 10% है। मतलब वेल डाइवर्सिफाइड अपना इन्होंने बिजनेस कर रखा है। ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, एसेट क्वालिटी की इन्होंने बात की है, तो ये नील ग्रॉस एनपीए, हम लोग इसको भी देखेंगे कैसे कंपनी बोल रही है और अभी टाइम में लेटेस्ट क्या है। ठीक है, कंपनी के पार्टनर्स भी हम लोग कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखेंगे क्योंकि वहां से हमें समझ में आ गया कंपनी के कितने पार्टनर्स हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में और देखते हैं कंपनी क्या मेंशन कर रही है। हम लोग आ चुके हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। तो अगर हम लोग बात करते हैं एसजे फिनसर्व ने लेटेस्ट डेवलपमेंट में क्या मेंशन कर रखा है, तो अगर इनके माइलस्टोन की बात करें, जो इन्होंने Q1 में 2026 के जो अभी का रिजल्ट आया है उसमें क्या अचीव किया है, क्रॉस डिसबर्समेंट लोन जो है Q1 में वो 7,300 करोड़ का है, जो कि 40% से ग्रो हुआ है। ठीक है, लोन बुक कंपनी की 82% से ग्रो हुई है, 4,500 करोड़ की लोन बुक होगी कंपनी के पास। नेट वर्थ लोन बुक 4,500 करोड़ की होगी, कंपनी खुद कितने की चल रही है, 4,500 करोड़ की ऑलमोस्ट। ठीक है, नेट वर्थ कंपनी का जो है वो 1,500 करोड़ का है। ठीक है, नियर अबाउट। कंपनी का आरओए रिटर्न ऑन एसेट 5.1 का चल रहा है, कंपनी का आरओई 14 का चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी का जो निल है, मतलब एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए को कहते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप ये समझ लो, आपने किसी को लोन दिया, उसने आपको पैसा नहीं दिया, आपको इंटरेस्ट भी नहीं दिया, आपने जिसको लोन दिया तो वो भी लेके भाग गया, तो दैट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो उसे एनपीए बोलते हैं, वो भी निल है। ठीक है, पार्ट ऑफ एपीएल ग्रुप, जैसे कि इनकी फ्लैगशिप ग्रुप थी, यहाँ से बिजनेसेस बहुत आते थे, पर इन्होंने अभी वेल डाइवर्सिफाइड कर दिया है। ठीक है, अब आगे आते हैं। इनको एकरा से रेटिंग A1+ की मिली पड़ी है, वो की बहुत अच्छी बात है, A1+ रेटिंग मेंटेन करते हैं। हम लोग फाइनेंशियल स्क्रीनर पे कवर करेंगे, तो चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं आगे कंपनी ने क्या मेंशन कर रखा है। अब वो कॉर्पोरेट पार्टनर, जो इनके कॉर्पोरेट पार्टनर्स है कौन कौन से, जैसे एपीएल ग्रुप के साथ काम करती थी तो एपीएल भी है, सेल है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, अशोक लीलैंड, KI इंडस्ट्रीज, MG हेक्टर, ESL स्टील, कजारिया, SG मार्ट, वेदांता, अदानी, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट इनके पार्टनर्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी आगे आने वाले टाइम में, जस्ट लाइक इन्होंने मेंशन कर रखा है, पार्क हॉस्पिटल के साथ भी बिजनेस कर रही है। फैक्टरिंग का बिजनेस जो है इनका, जो अभी इन्होंने लेटेस्ट स्टार्ट किया है, अभी छोटा बिजनेस है, बट आगे आने वाले टाइम में शायद बहुत तेजी से इंप्रूव होगा, क्योंकि ये बिजनेस अभी तक जो किया जाता था अमेरिका एंड जो डेवलप्ड कंट्री में है ज़्यादातर वहाँ पे ये बिजनेस चलता था, पर इंडिया में भी कंपनीज ने एंटर कर गई है।
ठीक है, फैक्टरिंग बिजनेस में हम लोग बात करेंगे कितने परसेंट लोग अभी भी इंडिया में काम करते हैं इस बिजनेस में। रेडिंगटन जैसे कंपनीज हैं जो इनके क्लाइंट हैं। बैंकिंग पार्टनर, जैसे कि हमने बोला था आपको, एनबीएफसी है तो बैंक से लोन लेगी और सामने वाले कॉर्पोरेट या एसएमई किसी को पास करेगी। बैंकिंग पार्टनर्स में इनके कौन से, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट बैंक एंड पीएसयूज हैं लाइक पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इनके बैंकिंग पार्टनर्स हैं। और सारे बड़े बड़े बैंकिंग पार्टनर्स हैं तो मतलब कि अगर इनके बुक वैल्यू अच्छी रहेगी, मतलब इनका जो पार्टनर्स स्ट्रांग रहेंगे तो इनके जो बड़े लोन आएंगे फ्यूचर में वो भी ये पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एंड कंपनी की आगे बात करते हैं, कंपनी देखते हैं और किस किस बिजनेस में है। तो की टारगेट मार्केट, डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम, कंपनी किसको टारगेट करती है? ठीक है, पीएसयू एंड गवर्नमेंट सप्लायर्स को, जो कि पीएसयू एंड गवर्नमेंट सप्लायर्स होते हैं किसमें, लार्ज बी टू बी इंटरप्राइजेस, जैसे कि हमने बोला था ये कॉर्पोरेट एंड बी टू बी में ही काम करते हैं, ये रिटेल लेंडिंग में काम नहीं करते। स्मॉल बी टू बी इंटरप्राइजेस, डिस्ट्रीब्यूटर एंड ट्रेडर्स, डीलर एंड सब डीलर्स, रिटेलर्स एंड रिटेलर्स, रिटेल नहीं, रिटेलर्स जो रिटेलर्स को मतलब जो सामान बेचते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। ओके, पीएसयू गवर्नमेंट सप्लायर, लार्ज इंडियन एमएनसी, इमर्जिंग मार्केट मैन्युफैक्चरर, वाइट लेबल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। वाइट लेबल मतलब जो अच्छे वो है मैन्युफैक्चरर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर एंड ट्रेडर्स, मॉडर्न रिटेल एंड ई कॉमर्स, मतलब रिटेल एंड ई कॉमर्स जो बिजनेस लाइक मीशो, अमेजोन, ये सब। ठीक है, अब आगे आते हैं आवर प्रेजेंस कंपनी के एक्सपेंडिंग में। ठीक है, तो ये कंपनी नॉर्थ साउथ, मतलब हमने बात की थी ऑलरेडी, सारे इंडिया में बहुत अच्छे से पैन इंडिया फैली हुई कंपनी है। ठीक है, टोटल हेड काउंट इनके 84 है, लोकेशन 30 कवर करते हैं। गाइडेंस कंपनी ने क्या दिया, हम लोग गाइडेंस की बात हम लोग इनके कॉन कॉल वाले पार्ट में कवर कर लेंगे, तो वहां से हमको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा कि कंपनी एक्चुअल में कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रही है, पैट की बात कर रही है, वो सारी चीजें हम लोग वहां पे कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब डायरेक्ट कंपनी के पैरामीटर्स पे, देखते हैं कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो कंपनी की हम बात करें एसजी फिनसर्व के मार्केट कैप की, जो कि है 4600 करोड़, एक माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। कंपनी के पी चल रहा है 29 का, जो कि इंडस्ट्रीज पी से 50% महंगा चल रहा है, पर कंपनी ग्रोथ देख के ये पी अभी भी सस्ता ही लगता है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 100% लास्ट 3 ईयर्स की, एंड कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है 90% लास्ट 3 ईयर की। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 92.9 है, जो कि एनबीएफसी में हाई होता है, पर 90 के ऊपर बहुत कम कंपनीज का रहता है, तो इसने मेंटेन करके, शायद छोटी कंपनी इसलिए ये 90 के ऊपर मेंटेन कर रही है। ठीक है, आरओसी की बात करें तो 10% का है ऑलमोस्ट, आरओई भी 10% का है, एंड छोटी कंपनी है एंड ओपीएम मेंटेन कर रही 92, इसलिए भी मेंटेन कर रही है क्योंकि ये लोग सिक्योर लोन पे फोकस है, इनके एनपीए कम है, तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है। ठीक है, कंपनी की हम लोग पैग रेशियो की बात करें तो 0.33 का चल रहा है, डेट चीप चल रहा है। डेट टू इक्विटी हम लोग फोकस नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी डेट लेके ही तो पे ऑफ करती है, इसीलिए जो बैंकिंग फाइनेंस रहती है उसमें आरओई पे फोकस किया जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी पे फोकस किया जाता है। ठीक है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 57% की है। इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की 833 चल रही है, जो कि करंट प्राइस से महंगी चल रही है, मतलब कि इंट्रेंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस अभी भी कम है। आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अगर 2025 जून के रेवेन्यू की बात करें तो 68 करोड़ का था, जो कि 2026 जून में 136 करोड़ का हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। एंड नेट प्रॉफिट भी जून ईयर ऑन ईयर में डबल हो चुका है, 25 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर की, तो कंपनी 2023 में 41 करोड़ का बिजनेस करती थी, जो कि 2000 कंपनी ने अभी के टाइम में 2026 में कंपनी का बिजनेस चल रहा है 400 करोड़ का, ऑलमोस्ट 10x प्रॉफिट ग्रो, मतलब सेल्स ग्रो हुई है, टॉप लाइन ग्रो हुआ है। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ से बढ़ के 157 करोड़ का हो गया, तो ऑलमोस्ट 7 to 8x कंपनी की, हाँ 8x कंपनी की ऑलमोस्ट प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। तो कंपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। कंपनी के आगे आते हैं, बात करें कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल कंपनी की 65 की है, एंड कंपनी के पास रिजर्व जो है वो 1400 करोड़ के आसपास का है। कंपनी के पास जो बोरिंग है वो 2700 करोड़ की है। अब ये कंपनी के पास बोरिंग ऑलवेज हाई रहेगी क्योंकि इनका काम ही लैंडिंग का है, तो इनके पास बोरिंग हाई ही मिलेगी आपको। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस पे आरओसी पे नहीं आरओई पे फोकस करते हैं। ठीक है, कंपनी की अगर हम लोग
नेट कैश की बात करें तो कंपनी के पास 121 करोड़ का पॉजिटिव नेट कैश है। फ्री कैश फ्लो कंपनी ने जितना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पैसा डाल रखा है उसके हिसाब से माइनस चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी रेशियो में कंपनी हमेशा दिखाती थी कि आरओसी कितना है, यहाँ पे कंपनी ने दिखा रखा है आरओई कितना है स्क्रीन पे। तो कंपनी का आरओई 11, 9, 10 मतलब कि लास्ट 6% से तो ग्रो ही हुआ है। 10% कंपनी अपना आरओई मेंटेन कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, कंपनी के थोड़े की पॉइंट्स पे ध्यान दे लेते हैं। ग्रॉस डिस्बर्समेंट ये 25,000 करोड़ का है, ये मार्च का डेटा है, अभी नया डेटा आया नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि 7,000 करोड़ का कंपनी ने Q1 में किया है, तो अब देखते हैं फ्यूचर आने वाले में कितना करते हैं। लास्ट ईयर 2026 मार्च तक कंपनी ने 25,000 करोड़ का किया था, जो कि 17,000 करोड़ से बढ़ के था। और अगर अभी 7,600 करोड़ का अगर इन्होंने किया है, जो कि पीपीटी में इन्होंने मेंशन किया था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं पीपीटी में, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि इन्होंने इस बार कितना किया था, 7,300 करोड़ का किया था इस क्वार्टर में। ठीक है, तो अगर 7,4 की बात करें तो 1428 तो वैसे ही हो जा रहा है, तो और उससे ऊपर ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि Q2 Q3 हमारा फेस्टिव सीजन रहता है, तो उसमें ज़्यादा ही डिमांड होती है। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कितना करती है। नियर अबाउट 30 to 35,000 तक जा सकती है कंपनी, लेट्स सी। ठीक है, लोन बुक की बात करें तो हम लोग लोन बुक कंपनी का ये 3,900 करोड़ का 2026 का डेटा है। आगे आने वाले टाइम में कंपनी ने जो अभी रिफ्लेक्ट किया था वो 4,550 करोड़ का ग्रो हो चुका है ऑलरेडी। तो कंपनी का टारगेट है लोन ग्रो करने का 6,000 करोड़ का। हम देखेंगे कहाँ पे कंपनी ने लिखा है। ठीक है, नीचे बात करते हैं क्योंकि डेटा पुराना है तो इसको देख के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अगर हम ईयर ऑन ईयर पे क्लिक करते हैं तो प्रमोटर को आप देखोगे मार्च 2024 से लगातार प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अभी भी जून में भी बढ़ाई है कंपनी ने ऑलमोस्ट 4% होल्डिंग, 3 से 4% होल्डिंग मार्च के कंपेरिजन में। FIIs अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, DIIs अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में बस DIIs ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग ट्रिम की है। पब्लिक से सारा जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट खींचा जा रहा है। नीचे आते हैं, बात करते हैं कंपनी के कॉन कॉल में, चलते हैं समरी में, देखते हैं कंपनी ने क्या आउटलुक गाइडेंस दी है। तो अगर हम लोग आउटलुक गाइडेंस की बात करते हैं तो FY27 मतलब 2026 एंड तक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी कह रही है 300 करोड़ तक का होगा। ठीक है, अगर कंपनी के ने पैट का गाइडेंस दे रखा है तो हम वो भी देख लेते हैं। अगर कहीं कंपनी ने कुछ मेंशन कर रखा है कि पैट कितना होना चाहिए। ओके, तो PBT ट्रांसलेटेड अराउंड द पैट कितना होगा, 225 करोड़ का। 225 करोड़ का पैट कंपनी कह रही है, गाइड कर रही है, एंड 300 करोड़ का कंपनी का गाइडेंस है अपना PBT का। अब देख लेते हैं कंपनी ने अभी कितना का बिजनेस किया था 2026 तक में, 2025 के लास्ट में मार्च 2026 तक कितना बिजनेस किया था, 128 करोड़ का पैट किया था इन्होंने। कह रही है कंपनी 225 करोड़ का पैट करेगी, तो नियर अबाउट कंपनी यहाँ से 80% अपनी प्रॉफिट ग्रोथ करेगी एंड आपकी 70 से 80% कंपनी अपना PBT ग्रो करने वाली, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रो करने वाली। तो 70 से 80% बॉटम लाइन में कंपनी की ग्रोथ होगी इस साल। ठीक है, एंड शायद इस चीज को अभी मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया है, तो जल्दी ही डिस्काउंट करना चालू करेगा। ठीक है, और देखते हैं कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया है। कंपनी कह रही है AUM कह रही है सिटेड CEO सजेस्टेड 5,500 करोड़ की विजिबिलिटी है जो कि कर पाएंगे AUM, जो कि पिछले साल 4,000 करोड़ के आसपास का था। पर बेस्ट केस सिनेरियो में ऑप्टिमिस्टिक होकर कंपनी कह रही है 6,000 करोड़ का भी कर सकते हैं। मिड टर्म ग्रोथ गाइडेंस को रिट्रेट किया है। AUM 25 से 30% के हिसाब से ग्रो होगा एंड ओवर 3 to 4 ईयर, एंड प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ग्रो होगी 30 से 35% की। ठीक है, एंड आई डोंट थिंक सो कुछ और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड अब आते हैं कंपनी की बात करते हैं, कंपनी ने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं रिसेंट में, तो कंपनी ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन प्रेस रिलीज मीडिया रिलीज कंपनी ने 20 जुलाई की है, तो ये 10 दिन पुरानी बात है। SG FinServ लॉन्च्ड डिजिटल लैंडिंग विद द भारत पे मनी एंड सक्सेस सिप ऑन 20 जुलाई। मतलब कंपनी कहना ये चाह रही है कि इन्होंने डिजिटल लैंडिंग चालू कर दी। डिजिटल लैंडिंग इसलिए है क्योंकि हर कोई आपके ऑफिस में जाके या फिर आपसे कॉल करके कस्टमर सर्विस करके चीज़ें नहीं करा सकता। अगर आप फोन पे भारत पे जैसे एप्लीकेशन पे 1 क्लिक लैंडिंग बोरिंग का ऑप्शन देते हो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब आपने किसी ने
अप्लाई किया, उसका सिविल स्कोर चेक हो जाएगा। कंपनी कॉर्पोरेट्स को ही लोन देती है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा सिविल के बेसिस पे, एंड कंपनी तुरंत लोन पास करेगी। तो इससे क्या होगा, कंपनी की रीच बढ़ेगी, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेजी से होंगे, एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड जो लोन बुक है ग्रोथ होगी, कंपनी का एयूएम ग्रो होने लगेगा बहुत तेजी से। तो डिजिटली वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है, ये कंपनी के लिए एक बहुत अचीवमेंट है। एंड ये यही एक पॉइंट है, जब आप डिजिटल जाते हो तो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो ये हमें कंपनी को ऑब्जर्व करना होगा कि नेक्स्ट कॉल में कंपनी कैसा बोलती है। एंड याद रखिएगा, आने वाले 2 क्वार्टर फेस्टिव सीजन के रहते हैं, तो यहाँ पे लैंडिंग के जो बिजनेसेस रहते हैं लाइक एनबीएफसी के बिजनेस बहुत तेजी से डिमांड में ग्रो करते हैं। होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।